नमस्ते गाइस, राजेश है नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या OnePlus Nord के डिस्प्ले में ग्रीन टिंट इश्यूज, बैंडिंग इश्यूज, यूनिफॉर्मिटी इश्यूज हैं कि नहीं है। ये इशू एक्चुअली OnePlus 8 Pro में बहुत ज्यादा प्रीवैलेंट था। लकीली मुझे जो यूनिट मिला उसमें कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बाद में कमेंट किया कि उनके OnePlus 8 Pro में ग्रीन टिंट का इशू है, बैंडिंग का इशू है। और OnePlus Nord के भी अर्ली कस्टमर्स ने ये कंप्लेन किया है कि उनके डिस्प्ले में ग्रीन टिंट इश्यूज है और बैंडिंग इश्यूज है। तो क्या ये सच है? क्या ये सब प्रॉब्लम इंडियन यूनिट जो है OnePlus Nord के उन्हें इफेक्ट करता है? ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपको स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ नीचे बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो है वो मिलती रहे। OnePlus Nord में जो आपको 6.44 इंच का 90 हर्ट्ज का AMOLED पैनल मिलता है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ब्राइटनेस लेवल्स अच्छे हैं, व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये डिस्प्ले परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? ग्रीन टिंट का जो इशू है, अब सैंपल्स में आपको भी दिखा ही रहा हूँ सामने, आप खुद देख सकते हैं कि आप कह सकते हो कि हाँ, मेरे OnePlus Nord में शायद हल्का सा ग्रीन टिंट का इशू है, ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने फोटोज देखा है फोरम में जहाँ पे इशू और भी ज्यादा खराब था, तो उस सब के कंपैरिजन में मेरा जो OnePlus Nord का डिस्प्ले है उसमें काफी कम ग्रीन टिंट का इशू है, लेकिन इशू है जरूर। बॉदरसम है? एक्चुअली नहीं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैंने OnePlus Nord को लास्ट आई थिंक 1 वीक से यूज कर रहा हूँ और मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है इस ग्रीन टिंट को लेके। अनटिल अनलेस आप स्पेसिफिकली अगर इस ग्रीन टिंट को देखोगे, ढूंढने का ट्राई करोगे, तभी आपको ये दिखेगा और तभी आपको ये बॉदर करेगा। अदरवाइज रेगुलर यूज में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला इससे। ये प्राइमरीली आपको लोअर ब्राइटनेस लेवल्स पे ज्यादा दिखेगा और ये आपको तभी ज्यादा समझ में आएगा जब आप एक अंधेरे से रूम में, डार्क इन्वायरमेंट में, लाइट वाइट नहीं है किसी रूम में, तब। अदरवाइज डेली यूज में अगर आप यूज करोगे तो आपको उतना नहीं समझ में आने वाला है, सीधा सा बात है ये। यहाँ पे मैं जो OnePlus Nord की डिस्प्ले है, इसे Vivo X50 के डिस्प्ले से अगर कंपेयर करूं, जिसमें भी आपको एक AMOLED पैनल ही मिलता है 90 हर्ट्ज का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली एक क्वालिटी का डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आता है कि OnePlus जो है वो Samsung से भले ही AMOLED पैनल्स ले रहा हो, लेकिन या तो उसकी कैलिब्रेशन और इंजीनियरिंग में इशू है, या फिर वो स्लाइटली इंफीरियर पैनल्स ले रहा है Samsung से कंपेयर टू यहाँ पे आप Vivo का अगर आप देखोगे तो ज्यादा क्लियर है डार्क बैकग्राउंड में। ग्रीन टिंट से ज्यादा तो मुझे लगता है कि मेरे OnePlus Nord की जो डिस्प्ले है उसमें यूनिफॉर्मिटी इशूज है, पर्टिकुलरली लोअर हाफ में मुझे ज्यादा समझ में आता है ये। लेकिन अगेन ये एक ऐसा चीज है जो मुझे देखने पे ज्यादा समझ में आ रहा है, मुझे डिस्प्ले को एकदम ध्यान से देखना पड़ा तब जाके समझ में आया, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था। एनीवेज, अगर मैं यूनिफॉर्मिटी इशूज की भी बात करूं तो यहाँ पे मैं OnePlus Nord का जो डिस्प्ले है उसे Vivo X50 के डिस्प्ले से कंपेयर कर रहा हूँ। उस फोन में भी आपको एक AMOLED पैनल मिलता है 90 हर्ट्ज का Samsung का, और आप क्लियरली देख सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों के डिस्प्लेज में। X50 में क्लियरली समझ में आ रहा है कि एक ज्यादा अच्छा क्वालिटी का AMOLED पैनल यूज किया गया है Vivo के द्वारा, जबकि OnePlus Nord में जो है थोड़ी यूनिफॉर्मिटी इश्यूज हैं, थोड़े कलर बैंडिंग के इश्यूज हैं, और ये सब चीजें आपको क्लियरली Vivo X50 में देखने नहीं मिलती हैं। एक और जो चीज मैंने नोटिस की वो है बैंडिंग को लेके। ये जो कैमरा का नॉच है यहाँ से लेके पैरेलल जो डिस्प्ले के साइड तक रन कर रहा था, ये सेम इशू OnePlus 8 Pro में भी था और यहाँ पे भी है OnePlus Nord में, लोअर ब्राइटनेस लेवल पे, और उतना ज्यादा एविडेंट नहीं है जितना OnePlus 8 Pro में है। होना तो आइडियली नहीं चाहिए ये सब इश्यूज, लेकिन मैं अगेन फिर से कहता हूँ, ओवरऑल अगर ये जितने भी आप डिस्प्ले इश्यूज देख रहे हो यहाँ पे OnePlus Nord को, ये सब में से कुछ भी मेरे हिसाब से डील ब्रेकर नहीं है। बहुत लोगों को होगा कि भाई मुझे परफेक्ट फोन चाहिए क्योंकि मैं 25-30 हजार दे रहा हूँ। भाई मार्केट में बहुत सारे फोन है, कोई फोन परफेक्ट नहीं, किसी ना किसी में आपको कुछ ना कुछ इशू जरूर मिलेगा। और इनफैक्ट ये जो आपका ग्रीन टिंट और यूनिफॉर्मिटी इशू है, ये तो भाई आपका टिपिकल AMOLED पैनल का एक कैरेक्टरिस्टिक इशू हो चुका है। आप सब फोन्स देख लो, इनफैक्ट Samsung के फोन्स में भी रहा है। S20 Ultra के लिए ग्रीन टिंट का Samsung को एक अपडेट रोल आउट करना पड़ा था। जब जब नया नया आईफोन आया है उसमें ये ग्रीन टिंट के इश्यूज रहे हैं और एप्पल ने इसे सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक किया है। अब क्या यहाँ पे OnePlus सॉफ्टवेयर अपडेट द्वारा OnePlus Nord के भी डिस्प्ले इश्यूज को ठीक कर सकता है? ठीक तो नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट प्रॉब्लम जो उसे कम कर सकता है, एंड दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो। एक चीज आप समझ लो कि अगर आपके OnePlus Nord के डिस्प्ले में कुछ मेजर ग्रीन टिंट है, कि अगर आप कोई व्हाइट पेज, व्हाइट बैकग्राउंड पे आप देख रहे हो और उसमें भी आपको ग्रीन टिंट समझ में आता है, तब तो आपको डेफिनेटली एक रिप्लेसमेंट यूनिट के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलरली सिर्फ देखने पे ग्रीन टिंट दिखता है या बैंडिंग इश्यूज दिखते हैं, देन ठीक है, इट्स अ टिपिकल AMOLED पैनल इशू। OnePlus सॉफ्टवेयर अपडेट द्वारा उसे जो भी करेगा ठीक करेगा, थोड़ा सा फिक्स करेगा, व्हाटएवर, कुछ ना कुछ
कुछ कर देगा, उससे ज्यादा आप उम्मीद मत रखिएगा। परफेक्शन के चक्कर में अगर आप देखेंगे तो फिर आपको OnePlus Nord बेसिकली उम्मीद छोड़ दीजिए OnePlus Nord या OnePlus 8 Pro की, क्योंकि ये सब अब इश्यूज रहेंगे, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये बात सही है कि ये सब इश्यूज नहीं होने चाहिए, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ और OnePlus को इसके लिए पास नहीं देना चाहिए, बट ये भी बात है कि ये जो प्रॉब्लम है अगर एक लिमिटेड केसेस में ही आपको समझ में आता है, पर्टिकुलरली लो ब्राइटनेस में एक अंधेरे रूम में अगर ऐसे ही सिनेरियो में सिर्फ समझ में आता है, तो ये कहीं से डील ब्रेकर नहीं है। ये ध्यान में रखो कि हम लोग यूट्यूबर्स हैं, आप लोग हमारा चैनल देखते हैं, ऐसे लोग बहुत है मार्केट में, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर्स के लिए OnePlus Nord, OnePlus 8 Pro उनका डिस्प्ले उन्हें कोई कंप्लेंट्स नहीं होगा, वो तो मोर देन हैप्पी होंगे इसके डिस्प्ले से। तो यहाँ पे भी वही चीज़ आती है। सो आई थिंक दोस्तों इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि OnePlus Nord के डिस्प्ले इशूज़ को लेकर मेरा क्या थॉट है। अल्टीमेटली इशूज़ है, थोड़े से कम है, किसी यूनिट में हो सकता है कि एकदम भी ना हो, वो आपके लक के ऊपर है। अगर बहुत ज़्यादा है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप एक रिप्लेसमेंट यूनिट के लिए अप्लाई कर दो। अगर कम है, उतना नहीं समझ में आता है, तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि भाई ये AMOLED पैनल का एक इशू है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको एकदम परफेक्ट डिवाइस चाहिए देन जाइए आईफोन खरीद लीजिए, सैमसंग का गैलेक्सी S20 खरीद लीजिए, इन सब में आपको ऐसा कोई इशू नहीं मिलेगा। ये सब जो चीज़ें हैं अभी आपको समझना होगा। एक हाई रिफ्रेश रेट AMOLED पैनल जो है नया है, अभी भी ये टेक्नोलॉजी कंपनीज अभी भी इस पे काम कर रही हैं, तो थोड़े बहुत इश्यूज रहेंगे। और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नई है तो इसे परफेक्शन में जो टाइम लग रहा है उसके बीच में हमें एज ए कंज्यूमर थोड़ा बहुत कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप एक 60 हर्ट्ज का अभी AMOLEड पैनल लोगे, आपको ये सब इश्यूज नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी मैच्योर हो गई है। ये सेम चीज अभी हाई रिफ्रेश रेट के AMOLEड पैनल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आप एकदम स्ट्रिंगेंट क्वालिटी कंट्रोल के साथ चलोगे तो फिर ऑब्वियसली उससे जो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज होगा, जो कि एप्पल करता है। क्योंकि आईफोन्स में आपको हैंड्स डाउन बेस्ट AMOLEड पैनल मिलेंगे, बिना किसी ग्रीन टिंट इश्यूज के, बिना किसी यूनिफॉर्मिटी इश्यूज के। ये सेम चीज आपको एक बजट एंड्रॉइड फोन में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कंपनीज को थोड़ा सा जो अपना QC है उसे थोड़ा सा लेस स्ट्रिंजेंट रहना पड़ता है, तभी जाके ये जो फोन है वो इन्हें इतना अग्रेसिवली प्राइस कर पाती है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस वीडियो से आपको OnePlus Nord के डिस्प्ले इश्यूज का एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।